ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राम। आज भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है संकीर्तन का प्रभाव पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। इसका विवरण गोसाई जी हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आश्रम में दो कुत्ते रहते थे, एक पीले रंग का, दूसरा काले रंग का। पीले रंग का कुत्ता कुछ ज़्यादा बूढ़ा था। वह आश्रम में आकर अधिकतर एक कुर्सी पर बैठा रहता था। उसे सब चेयरमैन कहकर पुकारते थे। अन्य कुत्तों से वह सर्वदा अलग रहता था। घर के भीतर जब गोस्वामी जी का भोजन समाप्त हो जाता था, ठीक उसी समय चेयरमैन उठता और अपने कान हिलाते हुए फट फट करता रहता। गोस्वामी जी उसे अपने हाथों से भोजन दिया करते थे। गोस्वामी जी के ढाका से चले जाने के बाद फिर कभी आश्रम में नहीं आया। काले रंग का एक कुत्ता कालू नाम से पुकारा जाता था। वह शुरू से आश्रम में पाला गया था। वह संकीर्तन प्रेमी था। संकीर्तन के समय अपने सामने दोनों पैरों को ऊपर की ओर ऊंचा करते हुए अपना आनंद व्यक्त करने का प्रयास करता था। कई बार तो वह संकीर्तन के समय समाधिस्थ हो जाता था। प्रातःकाल जब श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का पाठ होता था, कालू सदैव एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करता था। एक दिन पाठ सुनते सुनते ही उसकी समाधि लग गई। उसका शरीर स्थिर हो गया। गोस्वामी जी ने कहा, उसके कान के पास हरिनाम संकीर्तन करो। वह समाधिस्थ हो गया है। कुछ देर नाम संकीर्तन के बाद वह सहज हो गया। कालू की समाधिस्थ अवस्था में कई बार गोस्वामी जी को नित्य अपने हाथ से प्रेम पूर्वक भोजन दिया करते थे। कई बार गोस्वामी जी को उसकी चरण रज अपने सिर पर लेते देखा जाता था। रेलवे स्टेशन पर जब गोस्वामी जी के शिष्य ट्रेन से उतरते थे, तब कालू हमेशा आनंद सूचक ध्वनि करता हुआ आश्रम तक उनके साथ साथ आता था। पता नहीं उसे किस प्रकार यह पता चल जाता था कि अमुक व्यक्ति शिष्य है तथा ट्रेन से आ रहा है। एक दिन कालू गोस्वामी जी के पास एक विशेष प्रकार की आवाज़ में अपनी बात कह रहा था। गोस्वामी जी ने सहानुभूति व्यक्त कर कहा, क्या करोगे कालू, तुम्हें यह सब सहना पड़ेगा। सहने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। गोस्वामी जी की बातें सुनकर थोड़ी देर बाद वह चला गया। गोस्वामी जी के ढाका से चले जाने के बाद उसकी स्फूर्ति, उमंग सब लुप्त हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। आश्रम के भीतर एक स्थान में उसे समाधि दी गई। यह कोई शापग्रस्त महात्मा रहा होगा, ऐसा सबको लगता था। आश्रम में रानी नाम की एक गाय थी। उसे कभी गर्भ धारण न करने पर भी जब भी आवश्यकता पड़ती थी, दूध दिया करती थी। इस कामधेनु की यह विशेषता थी कि जब भी कोई व्यक्ति खराब भावना लेकर आश्रम में आता था, उसे वह मारने लग जाती थी। एक बार एक व्यक्ति को आश्रम में प्रवेश करते देखकर उसे मारने के लिए उसने बार बार चेष्टा की। उस व्यक्ति के चले जाने के पर गोस्वामी जी ने बताया कि रानी गाय की पूर्व जन्म की स्मृति है। यह व्यक्ति पूर्व जन्म में कसाई था। रानी उसे देखते ही पूर्व जन्म का स्मरण कर क्रोधोन्मत्त होकर मारने दौड़ी। आश्रम में दूर दूर से आकर लोग दीक्षा ग्रहण करते थे। ढाका व आसपास के शहरों के विशिष्ट जन उनके पास प्रायः सत्संग हेतु आते थे। आश्रम में सभी की भोजन आदि की व्यवस्था की जाती थी। आकाशवृत्तिवत के अनुसार ही आश्रम के सब कार्य संपन्न होते थे। ईश्वर पर पूर्णतः निर्भर रहकर इतने लोगों का खर्च सहज और अच्छी प्रकार चलता था। बोलपुर के प्रसिद्ध वकील हरिदास बसु जब सर्वप्रथम
आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि नाना प्रकार के सुस्वादु व्यंजन बन रहे हैं। कई लोग आश्रम में रहते हैं एवं बैठे बैठे भोजन पा रहे हैं। अतिथि अभ्यागतों का रोज आना लगा रहता था। आश्रम में सबको अच्छी तरह भोजन कराया जाता था। प्रातःकाल 5-6 सेर चावल पक्षियों को चुगने के लिए गोस्वामी जी देते हैं। उस समय बंगाल में अकाल पड़ने पर 1 रुपये में 7 सेर चावल मिलता था। गोस्वामी जी के पास अर्थ न रहते हुए भी वह आश्रम का नित्य खर्च देखते हुए बहुत ही विस्मित हो गए थे। अब आइए हम लोग संकीर्तन से भगवान के नाम के गुणों का गान करें और आनंद में रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गोस्वामी जी ने कुछ उपदेश दिए थे, उनका मुझे स्मरण आ रहा है। मैं अब 1-2 उनके विभिन्न उपदेशों का आपके सामने विवरण प्रस्तुत करता हूँ। एक शिष्य ने गोस्वामी जी से पूछा, शक्ति संचार क्या है? श्री गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर की शक्ति सभी के बीच है। एक महापुरुष की शक्ति द्वारा उस शक्ति को, जिसे परमात्मा या कुल कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जागृत कर देना ही शक्ति संचार कहलाता है। यह शक्ति सामान्यतः निर्दिष्ट होने का यत्न करती है, जो सदा श्वास प्रश्वास में नाम जप करके उसे पुनः सोने नहीं देते हैं। उनमें यह शक्ति अच्छी तरह खेलती है। एक शिष्य ने एक प्रश्न पूछा, जिन लोगों को हमारा यह साधन प्राप्त हो चुका है, क्या उन्हें भी जन्म लेना पड़ेगा? इस प्रश्न को सुनकर माता ठाकुरानी ने प्रसंग पाकर कहा, श्यामाकांत पंडित जी ने एक दिन देखा था कि सभी साधन प्राप्त लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पंडित जी प्रथम श्रेणी में हैं, द्वितीय श्रेणी में बहुत अधिक लोग नहीं हैं, तीसरी श्रेणी में ही लोगों की अधिक संख्या है। जो लोग प्रथम श्रेणी में हैं उनको दोबारा न आना पड़ेगा, उनका यही अंतिम जन्म है। जो लोग दूसरी श्रेणी में हैं उनको एक बार और आना पड़ेगा, किंतु जो लोग तीसरी श्रेणी में हैं उनको संभव है 2 बार और भी आना पड़ेगा, अर्थात 3 बार में हम लोगों का पार निश्चित है। एक शिष्य ने पूछा गोस्वामी जी से, अच्छा, जो लोग सद्गुरु को पाकर देह छोड़ देंगे और इस संसार में फिर आवेंगे, उनको क्या फिर भी कृपा प्राप्त होगी? श्री गोस्वामी जी इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है, उनको अवश्य ही सद्गुरु की कृपा प्राप्त होगी। एक शिष्य ने पूछा, जब सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, फिर संसार में आने की झिझक ही किस बात की है? कठिनाई ही कौन सी है? श्री गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, बापू, दुनिया की माया से बड़ी आशंका है, संसार में बड़ी जलन है और कोई भी जल्दी आने की चेष्टा नहीं करता है। जय श्री राम।